गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, मतलब डिफेक्ट इन सॉलिड। तो डिफेक्ट कैसे आएगा? पहले तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो अरेंज होते हैं वो डिसिप्लिन्ड ऑर्डर में होते हैं। यानी अगर हम सिंपली अगर फिगर के थ्रू देखें तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो इनके अरेंजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो कैसे होते हैं? ये डिसिप्लिन्ड ऑर्डर में होते हैं। डिसिप्लिन्ड ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होते हैं। कैसे? जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? एक डिसिप्लिन फॉर्म में अरेंज्ड होंगे, ठीक है। लेकिन किसी वजह से, किसी डेविएशन की वजह से अगर इनका ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी डिसिप्लिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, दैट इज नोन एज डिफेक्ट। यानी अगर जनरली हमने पढ़ा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो डिसिप्लिन ऑर्डर में सिचुएटेड होते हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो डिसिप्लिन ऑर्डर में होंगे। लेकिन किसी वजह से अगर उनका ऑर्डर, जो डिसिप्लिन ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, दैट इज नोन एज डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन सॉलिड, ठीक है। यानी डिफेक्ट की अगर हम सिंपली डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो डिफेक्ट का मतलब क्या होगा? जो डिसिप्लिन ऑर्डर है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दैट मीन्स इज नोन एज डिफेक्ट। यानी सिंपली अगर हम डेफिनेशन देखें तो एनी डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नोन एज डिफेक्ट इन सॉलिड। यानी किसी डेविएशन की वजह से जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो दैट इज नोन एज डिफेक्ट। ये डिफेक्ट जो होता है उसको अगर हम कैटेगराइज करके देखते हैं तो ये टू टाइप का होता है। एक होता है पॉइंट या फिर एटॉमिक डिफेक्ट और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो चार्ट के थ्रू हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम चार्ट ड्रॉ करेंगे। चार्ट में हम ये कैटेगराइज करेंगे कि जो डिफेक्ट होगा वो कितने टाइप्स का होता है। ये तो हमने देख लिया कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो डिसिप्लिन ऑर्डर है वो किसी वजह से अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो दैट इज नोन एज डिफेक्ट। अब डिफेक्ट इन सॉलिड देखते हैं। डिफेक्ट की अगर हम बात करें सॉलिड की कंडीशन में, सॉलिड की कंडीशन में अगर हम डिफेक्ट देखेंगे तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट या फिर एटॉमिक डिफेक्ट, ठीक है। सेकेंड होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जो देखना है दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट डिफेक्ट। हमें पॉइंट डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन करना है। डिफेक्ट का डेफिनेशन हमने देख लिया। डिफेक्ट को अगर हम देखते हैं तो ये टू टाइप का होगा। एक तो आपका पॉइंट डिफेक्ट होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक डिफेक्ट, एंड सेकेंड डिफेक्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। जो पॉइंट डिफेक्ट होता है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड थर्ड वन दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इसको फिर से हम फर्दर डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स में। फर्स्ट स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, या फिर हम इसको इंट्रिंसिक डिफेक्ट बोलते हैं, या फिर हम इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है हमारा पॉइंट डिफेक्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, या फिर हम इसे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। सेकेंड जो होता है वो दैट इज कॉल्ड अ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट,
नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। एंड थर्ड वन दैट इज कॉल्ड अ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो डिफेक्ट को हमने डिवाइड किया, जो टाइप्स होते हैं डिफेक्ट के, ये 2 टाइप के होते हैं सॉलिड में, पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रो द सेकंड होता है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को इट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक डिफेक्ट. It will be divided into 3 parts. First, that is called as stoichiometric defect. It is also known as intrinsic effect and it is also known as thermodynamic defect. Second जो होता है point defect का second part जो होता है that is called a non-stoichiometric defect and third that is called the impurity defect. हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं, जैसे स्टोक्योमेट्रिक और नॉन स्टोक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है इट विल बी फर्दर डिवाइड. हमने अभी जस्ट देखा कि जो पॉइंट डिफेक्ट था वो फर्दर हमने बोला देखा कि इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट दैट इज कॉल्ड अ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड अ नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड वन दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ये जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट हो गया है या फिर इसे हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट that is called a vacancy defect, second that is called a interstitial defect, third that is called a Schottky defect and fourth that is called a Frankel defect. तो ये तो फिलहाल मैंने अभी चार्ट जो ड्रॉ किया इसको हम फर्दर डिवाइड करके देखेंगे. ये चार्ट, उस चार्ट को तुम लोग ड्रॉ कर लो, फिर हम नेक्स्ट जो थे फिर से आगे हम इसका देखते हैं कि जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है. तो ये तो आई थिंक तुम लोगों ने ड्रॉ भी कर लिया होगा. अब हम आगे देखते हैं. इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ इस पूरे चार्ट को. हम केवल पहले स्टोक्योमेट्रिक देखेंगे फिर उसके बाद नॉन स्टोक्योमेट्रिक देखेंगे क्योंकि पूरा चार्ट हमारा इसमें आ नहीं रहा है. स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट मैंने अभी जस्ट बोला कि जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, ठीक है. तो इसको पहले हम कैटेगराइज करके देखें, फिर आगे हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. व्हिच वन? फर्स्ट दैट इज कॉल्ड अ वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड इंटरस्टिशियल defect, third one that is called a Schottky defect and fourth one that is called a Frankel defect, ठीक है. तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट दैट इज कॉल्ड अ वैकेंसी डिफेक्ट, second one that is called interstitial defect, third one that is called a Schottky defect and fourth one that is called a Frankel defect. इसमें से जो ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट होता है ये नॉन आयनिक कंपाउंड शो करेंगे. कैसे सॉलिड शो करेंगे? नॉन आयनिक कंपाउंड या नॉन आयनिक सॉलिड शो करेंगे. और जो Schottky और जो फ्रैंकल डिफेक्ट होगा वो आयनिक कंपाउंड शो करेंगे, आयनिक, ठीक है. तो हमने देखा है कि Schottky जो डिफेक्ट होता है इट इज ऑल Schottky डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक इफेक्ट और इंट्रिंसिक डिफेक्ट. Schottky defect is divided into 4 parts: vacancy defect, interstitial defect, Schottky defect and Frankel defect. इसमें मैं एक शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि जो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट होगा ये नॉन आयनिक कंपाउंड शो करेंगे और जो Schottky और फ्रैंकल डिफेक्ट होगा वो आयनिक कंपाउंड शो करेंगे. ये तो स्टोक्योमेट्रिक की कैटेगरी हमने देख ली. अब नॉन स्टोक्योमेट्रिक की कैटेगरी देखते हैं कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो मैं बस इसी के आगे ड्रॉ कर दे रही हूँ.
चार्ट प्रिपेयर रहेगा तो फिर हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन भी करेंगे। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट दैट इज अ मेटल एक्सिस defect, and second one that is called a metal deficiency defect। ठीक है, यानी जो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होगा वो फर्दर डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में। एक तो हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकंड वन दैट इज कॉल्ड अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नाम से पता चला मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब कमी। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं मेटल जो एक्सेस डिफेक्ट होता है, इट विल बी ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दो कंडीशंस में हो सकता है, एक तो हो सकता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनायन, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या होगा कि ये कैटेगराइज जो होता है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, और दूसरी कंडीशन हो सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। यानी हम इसको टू पार्ट में हो सकता है। तो टू पार्ट में अगर हम देखते हैं किस किस वजह से होती है, तो फर्स्ट हो गया ड्यू टू वैकेंसी ऑफ anion, and second one due to presence of extra cation। ठीक है, तो ये जो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकंड वन दैट इज कॉल्ड अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस जो डिफेक्ट होता है ये टू फॉर्म में जनरेट हो सकता है। पहला पार्ट है हमारा ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनायंस एंड सेकंड वन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटायन, एक्स्ट्रा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, तो ये तो मैंने चार्ट के थ्रू आपको बता दिया कि डिफेक्ट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। जो आप कितने टाइप, फर्स्ट पार्ट हमने देखा व्हाट इज द डिफेक्ट इस लेक्चर में। सेकंड देखा कि हमने चार्ट के थ्रू देखा कि कितने टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं, उन टाइप्स में भी कितने सब टाइप्स होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन करके हम जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है वो उनका अरेंजमेंट जो होता है वो डिसिप्लिन फॉर्म में होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज अरेंज इन अ डिसिप्लिन ऑर्डर, बट किसी वजह से, किसी डेविएशन की वजह से अगर जो अरेंजमेंट है, डिसिप्लिन अरेंजमेंट है, वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो दैट इज नोन एज डिफेक्ट। डिफेक्ट जो होता है टू पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा पॉइंट और एटॉमिक डिफेक्ट, सेकेंड पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। हमने चार्ट अभी प्रिपेयर किया था। एटॉमिक डिफेक्ट जो जिसे हमें पढ़ना है, एटॉमिक डिफेक्ट या फिर पॉइंट डिफेक्ट जो होता है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड अ नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। थर्ड दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है इट इज ऑल्सो नोन एज, मैंने बताया जस्ट इंट्रिंसिक डिफेक्ट एंड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। और जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है इट विल बी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। फर्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट, सेकेंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फोर्थ दैट इज कॉल्ड अ फ्रैंकल डिफेक्ट। जिसमें से वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट होगा ये नॉन आयनिक कंपाउंड शो करेंगे, और जो शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट जो होगा वो आयनिक कंपाउंड शो करेंगे। ओके, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो चार्ट आपके सामने प्रिपेयर है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सेस जो डिफेक्ट होगा किस वजह से होगा, इट विल बी, मैंने टू पार्ट में देखो, टू पार्ट डिवाइडेड ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ एनायंस एंड सेकेंड वन दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। तो ये रिवीजन हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है।